हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस वक्त मैट्रिक का एग्जाम देने वाले तो हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये जो है प्रश्न एग्जाम में बार बार क्या कहते हैं पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार का है शक्ति, बी ऊर्जा, सी कार्य, डी बल। तो जो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र जिस भाग में प्रतिबिंब आता वह है कॉर्निया, बी परितालिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता वह क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल, बी लिक्विप्लास्ट, सी फाइटोक्रोम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हरा पौधा रहता है क्लोरोफिल के कारण क्या रहता है, हरा रंग उसका होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है, ए डेंटाइन, बी इनेमल, सी अस्थि, डी क्राउन। तो दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा, इनेमल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है, ए संक्षारण, बी गैल्वीकरण, सी विद्युत अपघटन, डी पानी चढ़ाना। तो जो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी चुंबकीय तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो तरंगें होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप में क्या करने का विकार, बी उत्पाद, सी मिश्रण, डी विलय। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तभी सब पौधे लोग अपना भोजन बना पाते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसे होती है, समानांतर, बी अभिसारी, सी अपसारी, डी इनमें से कौन सा। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसे होती है, समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करते हैं, पेप्सिन, बी लैपेज, सी ट्रिप्सिन, डी इमाइलेज। तो जो एंजाइम पर वसा काम करता है वो लाइपेज होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रा के, ए ओम, बी ओम मीटर, सी वोल्ट मीटर, डी ओम मीटर, सॉरी ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर या ओम मीटर। तो जो विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन की कागज में कौन सा गैस भर जाते हैं, नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी सुपन। फिर जो बाजार में चिप्स होते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन गैस क्या किया जाता है, भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है, प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी वसा, डी में से कौन। तो जो कोशिकीय ईंधन हमारा कौन सा, ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है, वायुमंडल, बी गैंग, सी खनिज, डी इनमें से कौन है। तो अयस्क में जो भी अशुद्धि उपस्थित रहता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब वाहनों को पीछे वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो उसका जो उत्तल दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है, कॉर्निया, बी परितारका, सी रेटिना, डी पुतली। तो जो हमारा नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कहता है परितारका होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछेगा किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर हमारा क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है या दृष्टिपटल। किन वर्ग की क्रियाएं पाई जाती है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी हाइड्रा में, डी में से जो गिनवन की प्रक्रिया पाई जाती है ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। स्टोमाटा के पुनर्बंध होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ए द्वार कोशिका, बी सहजर कोशिका, सी चलनी कोशिका, डी मूल। तो स्टोमाटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका क्या करता है, नियंत्रित करता, ऑप्शन नंबर ए। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, डी एक कोशिकीय पौधा में। जो चलनी नलिकाएं पाई जाती है वो फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20,
इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तांबा, बिलोहा, से चांदी, डी नाइक्रोम। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और पूछेगा कि जो बल्ब होता है, बल्ब में हम लोग किसका यूज करते हैं उसका, तो उसका हम लोग बल्ब में टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट बनाने में, और नाइक्रोम में, हीटर में नाइक्रोम का। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? एथ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सीरम, डी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा क्या कहता है, रक्त दिखा देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लसिका का रंग होता है? ए हरा, बी लाल, सी हल्का पीला, डी हल्का नीला। तो जो लसिका का जो रंग होता है हल्का पीला होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, लोहे की परमाणु संख्या है 26, बी 23, सी 25, डी 26। तो यहाँ पर जो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26 होती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी दोनों में 26 हो गया। लघु पतन के समय परिवर्तन में विद्युत धारा का मान होता है? ये कम हो जाता है, बी स्थिर रहता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित रहता है। तो जो लघु पतन के समय विद्युत धारा क्या हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा, बी मधुमेह, सी बौनापन, डी चेचक। तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारा मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर बी के हो गया सही हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।